राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं स्वर संधि के कुछ उदाहरण लेके आई हूँ जो ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको समझ में आएंगे। दीर्घ स्वर संधि, इसकी ट्रिक है बड़ी मात्रा। दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा आती बड़ा आ की, बड़ी की, बड़ू की, ऋषि। तो पहले बड़ा आ की मात्रा के देखेंगे, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इस तरीके से यहाँ पे पहचान सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि है। इसमें घा और घा में बड़ा आ की मात्रा प्लस यानी कि बड़ा, और इधर भी बड़ा आ आया तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके हुआ बड़ा आ यानी कि विद्यालय। पुस्तक प्लस आलय, यहाँ में का और आ प्लस आ से मिलके हुआ बड़ा आ, इसलिए पुस्तकालय। यहाँ पे विद्यार्थी यानी कि विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी। तो घा और आ यानी कि प्लस आ इधर से लिया तो ये हुआ बराबर आ यानी कि विद्यार्थी। राम प्लस अयन, रामायण। माँ और आ प्लस आ यानी कि छोटा आ इधर से भी निकला माँ में से और इधर छोटा आ, तो छोटा आ और छोटा मिलके हुआ बड़ा आ यानी कि रामायण। इसी तरीके से बड़ी की मात्रा के देखते हैं। कवि प्लस इच्छा, कवीक्षा। यानी कि वा और ई प्लस ई यानी कि ई प्लस ई से बड़ी विच्छेद हुई संधि में। हरि प्लस ईस, हरीश। रा और बड़ी प्लस बड़ी यानी कि बड़ी और बड़ी मिलके भी बड़ी की संधि हुई। नदी प्लस ईस यानी कि नधीस। इसमें दा और छोटी ई निकली और प्लस बड़ी यानी कि छोटी प्लस बड़ी से बड़ी की संधि हुई। मही प्लस इंद्र यानी कि महेंद्र। तो यहाँ पे हा और बड़ी ई प्लस बड़ी यानी कि बड़ी प्लस बड़ी से बड़ी की संधि हुई। इसी तरीके से यहाँ पे ऊ के नियम है। तो फ्रेंड, आशा करते कि आप लोग ने पहले मैंने जो परिभाषा और नियम पढ़ाए हैं पहली क्लास में, तो आप उसमें अगर परिभाषा नियम पढ़ लिए होंगे और ट्रिक भी मैंने दी है आपको स्वर संधि के पांचों भेद की, अगर उन्हें समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। बड़ू ऊ की मात्रा, सु प्लस उक्ति बराबर उक्ति यानी कि सा और इसमें ऊ निकला, इसमें से छोटा ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंदूर में यानी कि धा में छोटू ऊ की मात्रा प्लस बड़ू ऊ यहाँ से निकला बराबर हो गया बड़ा ऊ। वधु, वधु प्लस उत्सव, वधुसव। धा और धा में बड़ू ऊ की मात्रा प्लस छोटा ऊ निकला तो हो गया बड़ा ऊ। भू प्लस ऊर्ध तो हो गया भूर्ध यानी कि भा और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से निकला बड़ा ऊ। सो फ्रेंड, आशा करते कि आप लोगों को इस तरीके से संधि आपकी बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी। पहले नियम परिभाषाएं पढ़ ली, अब ट्रिक भी पढ़ ली, उसके द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। 4 नियम इसका री वाले एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं। मातृ प्लस ऋण बराबर मातृ। ता और री प्लस री से बड़ी री की संधि होती है। इसी तरीके से पितृ प्लस ऋण, ता और री निकली यहाँ पे और यहाँ पे, तो री प्लस री से बड़ी री की निर्माण हुआ यानी कि पितृण। इस तरीके से हमारे संधि स्वर संधि के पांचों भेद कंप्लीट हुए। आज मैंने दीर्घ स्वर संधि की कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए, कल आपको गुण संधि वृद्धि संधि के एग्जाम्पल सॉल्व करा देंगे और नेक्स्ट आपको यण और अयादि संधि के भी सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो। एग्जाम्पल में एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि संधि विकसित कीजिए, तो आपको विकसित करके भी बता दिया कैसे संधि को तोड़ना होता है और किस तरीके से संधि विकसित दी रही होती है तो उसको जोड़ना होता है यानी कि संधि करनी होती है। तो और एक संधि का नाम पूछा जाता है कि किस संधि का एग्जाम्पल है। इन 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं।